आज हम आपको सरदार पूर्ण सिंह और उनके निबंध आचरण की सभ्यता के बारे में बताएंगे। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सन 1881 ईस्वी में सलहड़ गांव जिला एबटाबाद, अब पाकिस्तान में है ये, में हुआ था। ये लाहौर विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट पास करने के बाद रसायन शास्त्र के विशेष अध्ययन के लिए जापान गए। वहीं ये स्वामी रामतीर्थ के संपर्क में आए और इनकी रुचि आध्यात्मिक हो गई। भारत लौटने पर देहरादून में वन विभाग में इनकी नियुक्ति हुई, किंतु विशेष परिस्थितियों वश इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और जीवन के अंतिम दिन धनाभाव में बिताने पड़े। सन 1931 ईस्वी में देहरादून में इनकी मृत्यु हो गई। सरदार पूर्ण सिंह सच्चे आस्तिक, मानवता प्रेमी और उदार व्यक्ति थे। इन्होंने अधिकांश रचनाएं अंग्रेजी और पंजाबी में लिखी। हिंदी में इनके केवल 6 निबंध उपलब्ध हैं, जिनका भाव, भाषा और शैली का कारण हिंदी निबंध साहित्य में विशेष स्थान है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध नामक पुस्तक में इनके ये सभी निबंध संकलित हैं। इनके निबंधों का विशेष गुण है, लेखक की मस्ती में रंग कर भाषा अत्यंत आकर्षक हो गई है। इनकी निष्ठा और आस्था से उसमें विशेष शक्ति आ गई है। सरदार पूर्ण सिंह सहृदय, भावुक और कोमल प्रकृति के लेखक रहे हैं। इनके निबंधों में तरल भावुकता और प्रगतिशील विचारधारा सर्वत्र विद्यमान है। इन्होंने थोड़ा लिखकर भी इतनी ख्याति प्राप्त की जो बड़े बड़े निबंधकारों ने शताधिक निबंध लिखकर भी अर्जित नहीं की। अंग्रेजी में इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, किंतु हिंदी में उनके निबंध आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, नैनों की गंगा, कन्यादान, पवित्रता उपलब्ध हैं। कुछ उनके 2 निबंधों की चर्चा करते हैं। अमेरिका का मस्ता योगी वाल्ट हिटमैन तथा ब्रह्म क्रांति। इनकी क्षमता का भावात्मक निबंधकार अन्यत्र दुर्लभ है। भाषा पर असाधारण अधिकार है। वह इनके इशारे पर थिरकती है और नाचती है। इन्होंने अंग्रेजी, अरब, फारसी, संस्कृत, उर्दू सभी भाषाओं के शब्दों को अपने निबंधों में नगीने सा जड़ दिया है। आचरण की सभ्यता निबंध संकलित निबंध जो आपके चयनित निबंधों में से है। आचरण की सभ्यता फरवरी मार्च 1912 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। निबंध में लेखक ने प्रतिपादित किया है कि आचरण की सभ्यता कल्पना और आदर्श की वस्तु नहीं है। वह तो निश्चय ही इस धरती पर हमारे जीवन की कटु, तिक्त और विषम स्थितियों के बीच विकसित होती है। ये तभी संभव है जब हम प्राकृतिक सभ्यता के सोपान को पार करके मानसिक सभ्यता को प्राप्त कर लें। आचरण की सभ्यता को पाकर सारे द्वंद्व और विवाद समाप्त हो जाते हैं और समता और एकता की उपलब्धि होने लगती है। लेखक की दृष्टि में आचरण की सभ्यता की प्राप्ति की साधना में निरंतर लगे रहना ही जीवन है।